तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं एनाटॉमी ऑफ फॉल। हमारी आज की 12वीं फिल्म 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे IMDb ने 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस फिल्म में एक सांड नामक व्यक्ति की कहानी दिखाई जाती है जिसका पति घर से गिरकर मर जाता है और पहले तो सबको लगता था कि ये एक हादसा था, लेकिन फिर कहानी बदल जाती है और पता चलता है कि जांच करने के बाद ये एक हत्या था। फिर सांड्रा पर सारा इल्जाम आता है। अब आपको इस फिल्म को देखना होगा ताकि आप जान सकें कि सांड्रा ने वास्तव में अपने पति को मार डाला था या ये सिर्फ एक हादसा था। फिल्मी कहानी सुनने पर आपको सामान्य लग सकता था, लेकिन इसने लगभग 5 से भी अधिक ऑस्कर जीते हैं। फिल्म की IMDb रेटिंग देखकर आप समझ सकते हैं कि फिल्म कितनी अच्छी होने वाली है। 11वें स्थान पर आने वाली फिल्म का नाम बैड बॉय फॉर लाइफ है, जो 2020 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसने IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म में हमें एक बहुत ही खतरनाक हत्यारे की कहानी दिखाई जाती है जो धीरे धीरे शहर में फैलता जाता है। एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर रहा है। अब जांचकर्ता डी और उसके सहयोगी की कहानी चलती है, क्योंकि अब हत्यारा इन्हें मारने के लिए इन दोनों को पीछे छोड़ चुका है और उन्हें उसी हत्यारे को मारने की जिम्मेदारी दी गई है। आखिर हत्यारा कौन है? इस फिल्म की कहानी जानने के लिए आपको इसे देखना चाहिए। इसमें कार्रवाई और मनोरंजन दोनों होंगे, लेकिन क्या ये लोग मिलकर उस हत्यारे को पकड़ पाएंगे? इस फिल्म को एक बार देखना चाहिए अगर आपको आक्रामक कॉमेडी फिल्म देखना पसंद है। 10वें स्थान पर आने वाली फिल्म रैम्बो द लास्ट ब्लड है, जो 2019 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे IMDb ने 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस फिल्म में हमें जॉन रम्प की कहानी दिखाई जाती है, जिसकी बेटी एक दिन एक क्लब में पार्टियों में जाती है, लेकिन अचानक से उसकी बेटी वहां से गायब हो जाती है। अब रानी अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं मिलती। लेकिन एक दिन रानी को पता चलने से कहानी बदल जाती है। रेनबो की बेटी को कुछ खतरनाक लोगों ने अपहरण कर लिया है, जिससे वह वहां से भाग जाता है। आखिर वो लोग कौन हैं और क्या हुआ? क्या रैम्बो अपनी बेटी को बचाएगा? इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए आपको इसे देखना चाहिए। अगर आप आक्रामक फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। फिल्म हर्ष ये है जो नंबर 9 पर आती है। 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम फिल्म को IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस फिल्म की कहानी शहर से दूर एक जंगल में रहने वाली मैडी की है, क्योंकि माडी एक लेखिका है और इसलिए वह ऐसे स्थान पर रहना पसंद करती है जहाँ कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। लेकिन कहानी बदल जाती है जब मैडी के घर में एक खतरनाक मनोरोगी हत्यारा एक दिन घुस जाता है। अब मैडी उसे मारने के लिए अपने घर में अकेली रहती है। ऊपर से वह एक ऐसे स्थान पर रहती है जहां उसे कोई मदद नहीं मिल सकती। तो मैडी अपने आप को एक मनोरोगी हत्यारे से कैसे बचाएगी और आखिरकार हत्यारा मैडी को मारना क्यों चाहता है? मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना चाहिए। फिल्म की कहानी और रोमांच बहुत अच्छे हैं जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेंगे। होम फ्रंट नामक फिल्म नंबर 8 पर आती है। ये 2013 में रिलीज हुआ एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे IMDb ने 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस फिल्म में फील नामक एक पूर्व सैनिक की कहानी दिखाई जाती है जो अपनी बेटी के साथ अमेरिका में स्थानांतरित होता है ताकि उसकी देखभाल कर सके। लेकिन कहानी बदल जाती है जब एक दिन की बेटी स्कूल में कुछ बच्चों से मिलती है और देखते ही देखते ये बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन अब वह स्थानीय ड्रग फिया फील और उसकी बेटी को मार डालने के लिए उनके पीछे जाता है। ऐसे में फील अपनी बेटी और खुद को स्थानीय ड्रग फिया से कैसे बचाएगा? अगर आप एक बार देखने के लिए एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को देखना ही चाहिए। फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए आपको इसे देखना चाहिए। 7वें स्थान पर आने वाली फिल्म का नाम है रेड 2। ये 2013 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे IMDb ने 6 अंकों से 6 ऊपर की रेटिंग दी है। इस फिल्म में फ्रैंक और उसके दोस्तों की कहानी कहा जाती है जब अचानक कुछ खतरनाक लोग उन लोगों को मारने के लिए जाते हैं। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये लोग कौन हैं और क्यों उनकी हत्या करना चाहते हैं, लेकिन वे जानते थे कि वे इन लोगों से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। वास्तव में इन लोगों के पास जो जानकारी है वह गलत है, इसलिए उनकी जान खतरे में है। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे और क्या इन लोगों के पास कुछ जानकारी है या नहीं? पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना चाहिए। इसमें कार्रवाई के साथ साथ एक शानदार कॉमेडी भी है। तो छठी फिल्म का नाम द लेजेंड ऑफ टार्जान है। ये एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो 2016 में रिलीज हुई थी और इसी की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। आप सबने टार्जन की कहानी देखी होगी, लेकिन इस फिल्म में टार्जन की एक अलग कहानी बताई गई है जहां वह बदल गया है और जंगल की जगह शहर में रहने लगा है। लेकिन
फिर कहानी बदल जाती है जब टार्जन की पत्नी को कुछ बहुत ही खतरनाक लोग अपहरण कर लेते हैं ताकि वो टार्जन को मार सके। टार्जन अपने आप को और अपनी पत्नी को कैसे बचाएगा और आखिर कौन टार्जन को मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है, इसकी पूरी कहानी देखने के लिए फिल्म देखें। अगर आप अभी नहीं देखा है तो देखें। मैं आपको एक बार इस फिल्म को देखने की सलाह देता हूँ। शीर्ष पर आने वाली फिल्म द ड्रैगन ग्रेट्स है, जो 2020 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे IMDb ने 5 अंक 7 अंक बाहर 10 की रेटिंग दी है। ये फिल्म जैनसन नामक एक व्यक्ति की कहानी है जो एक बहुत पुराने खजाने को लूटने जाता है, लेकिन कहानी का अंत तब होता है जब वह अचानक वहां से एक रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है। अब हमें कुछ सालों बाद जैनसन की बेटी की कहानी देखते हैं जो अपने पिता को खोजने के लिए निकलती है और एक पुराने खजाने के बारे में पता चलती है। क्या वह अपने पिता को खोज पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना चाहिए। अगर आपको ट्रेजर हंटिंग की कहानी पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं। तो चौथे स्थान पर आने वाली फिल्म का नाम है राइडर सी। ये 2021 में रिलीज हुई एक्शन फैशन फिल्म है, जिसे IMDb ने 6 अंकों से 2 ऊपर 10 की रेटिंग दी है। इस फिल्म में एक आदमी की कहानी है जो अपनी खोई हुई बेटी को खोजना चाहता है। ऐसे में इस आदमी एक लेखक से मिलता है जो एक कहानी लिख रहा है जिसका सीधा संबंध उसकी बेटी से है, क्योंकि इसमें एक खतरनाक शैतान ने उसकी बेटी को अपहरण करके रखा है। अब ये दोनों मिलकर उसकी बेटी के लिए निकल जाते हैं। अब क्या ये अपनी बेटी को बचाएगा या नहीं, और फिर भी फिल्म में जो कुछ होता है उसे जानने के लिए आपको फिल्म को देखना चाहिए। अगर आपको आश्चर्यजनक सही से कल्पनापूर्ण फिल्मों को देखना पसंद है तो मैं सोचता हूं कि ये फिल्म आपको सभी को एक बार देखना चाहिए। तो तीसरे नंबर पर आने वाली फिल्म का नाम 7 सेकंड्स है। ये एक्शन क्राइम फिल्म है जो 2005 में रिलीज हुई थी और IMDb पर 4 अंक 8 में से 9 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म में हमें 2 चोरों की कहानी दिखाई जाती है जो पहले बहुत सारी चोरियां कर चुके हैं, लेकिन अब ये लोग एक बहुत बड़ी चोरी करने का फैसला करते हैं ताकि वे इसे हमेशा कर सकें। अब ये दोनों मिलकर उस चोरी को अंजाम देते हैं, लेकिन कहानी बदल जाती है जब वे जानते हैं कि जिस आदमी का पैसा वे चुराए थे वह बहुत बदमाश था। अब वह इन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ गया है, इसलिए ये लोग अपने आप को उस आदमी से कैसे बचाएंगे और फिर फिल्म में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखना चाहिए। भले ही यह एक पुरानी फिल्म है, लेकिन कहानी बहुत दिलचस्प है और आप एक बार देखने के लिए तैयार हैं। तो दूसरे नंबर पर आने वाली फिल्म का नाम ट्रॉमा है। ये 2017 में रिलीज हुआ एक 8+ हॉरर एडवेंचर फिल्म है, जिसे 4 अंक 8 में से 8 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म में हमें कुछ महिला दोस्तों के एक ग्रुप की कहानी दिखाई जाती है जो एक जगह के ऊपर जाते हैं ताकि अपनी पार्टियों को वहां बिता सकें, लेकिन कहानी बदल जाती है और इन लोगों का सामना एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक हत्यारे से होता है। इन सभी लोगों को एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित करके मार डालने लगता है। अब ये लोग मिलकर उस मनोरोगी हत्यारे से कैसे बचेंगे और आखिर वह हत्यारा इन लोगों को क्यों मार रहा है, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए आपको फिल्म को देखना चाहिए। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिल्म को अकेले में देखना सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वयस्क सीन हैं। फाइनली नंबर 1 पर आपको कार्निवल रॉस सीजन 2 नामक एक बेहतरीन वेब सीरीज देखने को मिलेगा, न कि कोई फिल्म। अब ये 2020 में रिलीज हुई एक बेहतरीन फिल्म थी। यह एक साहसिक श्रृंखला है जिसे की तरफ से 7 से 7% या 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। हाल ही में मैंने आप सभी को इस श्रृंखला की पहली सीजन प्रदान की, जिसके बाद आप में से बहुत से लोगों ने दूसरी सीजन की मांग की। अब इसके दूसरे सीजन भी हिंदी में उपलब्ध है, इसलिए जो लोग पहले सीजन देख चुके हैं वे अब इसे हिंदी में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बाकी के सीजन भी दे दूं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बता दें। That is really pretty and wild. I'd come back to earth for you, baby. Further than the